जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। दोस्तों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहाँ लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह ना करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहाँ हर इंसान खुद का अच्छा दिखने की कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा के सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनते थे। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? उसे विकलांग देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद फिर आंखें खोली और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था, वह नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी वह अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहाँ एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्रवधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्रवधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वह अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वह चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वह तुम्हें रुला रही है। भले ही तुम वही गाय हो जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पवित्र मान मिला है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है। हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने कर्म के कारण ही जीते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है
और दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति ये सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में रखकर देखो। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग में आप जिसे भी हद से ज़्यादा प्यार करेंगे वह ही आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाएगा। आप देखेंगे कि इस दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा और लोग आपकी परवाह तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस समय लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाएगा उसी समय उनका बात करने का तरीका भी बदल जाएगा और वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जब आप किसी से पहली बार मिलें तो उस पर भरोसा ना करें, वह सिर्फ आपको दिखाने का मुखौटा है, आपको फंसाने का। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से फंसना चाहते हैं या खुद से। आपको समझदारी से काम लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने बीते समय को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस समय को याद करोगे तो तुम स्वयं ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि यदि तुम बीते हुए समय के साथ जियोगे तो वह वैसे ही रहेगा। यदि आप दुख में जीते रहेंगे तो आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो गीता का पाठ पढ़ें। इस सत्य को ठीक से समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जा रहे हैं और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे सुबह शाम याद करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। इसलिए मैं मनुष्य, जानवर सभी को ईश्वर की संतान कहता हूँ। इसलिए अकेलापन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है और पाप करता है उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से डरना बंद करो, दुखी होना बंद करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। उसी से प्रेम करो जो आपके प्रेम के योग्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी मनुष्य से हर मनुष्य दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता उपदेश देती है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, कितने भी सही क्यों ना हों, यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे
तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उनका अंत मृत्यु से हुआ। उनका भाग्य भी एक अधर्मी मनुष्य के समान ही था। मृत्यु के समय उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। अशांत मन व्यक्ति में दुखों को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है और समय आने पर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने स्नेह दिखाता है वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां आपके लिए प्यार और सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, उस समय शकुनी जो दुर्योधन का मामा था उसने दुर्योधन से कहा कि ये कृष्ण बहुत मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में है आ जाए तो समझो पांडव हार जाएंगे। उसे बुलाओ और उसकी खूब सेवा करो, उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से अपने घर आने को कहा, निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण मेरे घर आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन करो। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। हे दुर्योधन, कान खोल कर सुन लो, ना तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या आई है और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई प्यार है, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हो। दोस्तों, स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास आपके लिए ना दिल है, ना कोई प्यार है, ना कोई सम्मान है, आपको वहाँ कभी भी जाना नहीं चाहिए। आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहाँ आपको सम्मान मिले, जहाँ आपको बहुत प्यार मिले। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानवता के लिए, सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को ईश्वर के बारे में, उसकी रचना के बारे में समझाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन नियमों के बारे में बताता है जिनका पालन एक इंसान के रूप में आत्मा को हर स्थिति में करना होता है और अपनी रक्षा करनी होती है, और इन नियमों के आधार पर ही आत्मा अपनी रक्षा कर सकती है। शरीर त्यागने पर व्यक्ति की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वह इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान को सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। भगवत गीता में
भगवान कहते हैं कि मैं हर चीज की शुरुआत हूँ। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं हूँ। सब कुछ मुझ में है और मैं हर चीज में हूँ। जो कुछ भी आप छू सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, यह सब नदियाँ, पहाड़, सूर्य, ग्रहण, चांद और तारे मैं ही हूँ। मैंने ही सब बनाया है। मैंने भगवान, शैतान, दानव और इंसान को बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सब में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर और रुद्र बनकर सब कुछ रचता हूँ और सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति को 5 तत्वों से बनाया है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, जिन्हें हम छूकर और देखकर समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को हम इन चीजों से नहीं जान सकते। वह 5 इंद्रियों की समझ के परे है। आत्मा उन्हें इन इंद्रियों के माध्यम से ही नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों वाले एक लोहे के रोबोट की तरह है, जिसे अपने निर्माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ईश्वर स्वरूप का दर्शन करने को कहा। भगवत गीता बताती है कि आत्मा अजन्मा है। इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई डुबो नहीं सकता, इसे काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को हमेशा भगवान के साथ रहने के लिए उसे बैठना होगा। जीवन की इस परीक्षा के लिए व्यक्ति ईश्वर से अलग हो जाता है। आत्मा को किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, तो बेहतर है मौन रहें। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि आप आपकी वास्तविक क्षमता से अधिक सक्षम हैं, तो कम बोलें। बुद्धिमान शब्द बोलने की अपेक्षा बुद्धिमान दिखना अधिक आसान है। कब और कहाँ चुप रहना है, अगर कोई व्यक्ति ये सीख ले तो उसके जीवन की आधी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। चुप रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए साहस और धैर्य की भी जरूरत होती है। मौन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि यह व्यक्ति को क्रोध को दबाने में सहायता करता है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले हों तो आप क्रोधित नहीं हो सकते। आत्मा का सामना करने से बचने के लिए आप कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञान का आवरण बना दिया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञान का आभूषण है। मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। यदि आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों को नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या चुप रहना। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश और समृद्ध है जो गुस्सा आने पर खुद को चुप रखता है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं, वह आपकी चुप्पी का भी गलत मतलब निकालेंगे। ईश्वर के दरबार में वकालत बड़ी अनोखी है। चुप रहो और अपना काम करो। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता, तो आपको चुप रहना चाहिए। कभी कभी चुप रहना और यह देखना बुद्धिमानी है कि जो लोग सही हैं और आवश्यकता अनुसार बोलते हैं, वे चमत्कार भी हासिल कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता कि किसी खास मौके पर क्या बोलना है या आपको किसी खास घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो
जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है तो अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जिसे उस विशेष का ज्ञान हो। आपको घटना या विषय की गहराई जानकर होनी चाहिए। इसलिए कभी भी इधर उधर से मिली अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में चुप रहने का तरीका सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही उपयुक्त है, हर व्यक्ति के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई अपने जीवन की कोई दुखद घटना या समस्या साझा कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बात सुननी है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सामने किसी ने अपनी समस्या बताई ही नहीं कि वे समाधान बताने लगते हैं। हालांकि जब कोई आपकी अपनी समस्या हमसे साझा करता है तो हमसे किसी सुझाव की अपेक्षा नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें। एक सत्य सदैव हमारे साथ रहेगा, वह है जन्म। अगर हमने इसे ले लिया है तो मौत तो आएगी ही। इसका समय और स्थान भी तय है। अब चाहे हम इसे समय से पहले स्वीकार करें या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसने एक उम्र जी ली है वो चला जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इनकार करना नामुमकिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं सभी प्राणियों और तपस्वी निकी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के रहस्य को धारण कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार कराता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।